नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप बताइए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम या इसके पिछले वाले वीडियो में 46 क्वेश्चन तक करा चुका था। 47 नंबर से आज तो क्वेश्चन है भारत दोस्तों, टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः है, मतलब यह किस क्षेत्र में आता है। टोर्नेडो तूफान अमेरिका, मध्य एशिया, चीन, सभी स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सर्वमान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। मतलब यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति के भी लोग रहते हैं, इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश बोला जाता है, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग के रहने के कारण। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, मतलब भारत में जो भूभाग है अर्थ का, वो किस तरह से बटा हुआ है। तब भारत में मुख्यतः पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत है, पठारी एरिया है और मैदानी एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का प्रारंभ कब होता है? भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। मतलब इसका मतलब है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है तो बंगाल की खाड़ी में अवदाब उत्पन्न होता है। तो किस तारीख को उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है 5 जून, 15 जुलाई, 30 मई, 30 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम है। हिमालय पर्वत जो है वो सबसे बाहर, हिमालय के सबसे बाहर जो चीन के क्षेत्र में है, मतलब तिब्बत के तरफ है, उसको बोलते हैं बृहत हिमालय। फिर बीच वाले भाग को लघु हिमालय, तथा सबसे आगे जो हम लोग के स्टेट यानी राज्यों से लगती है, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर ए ही इसका सही है, यानी कि बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, सही नहीं हो रहा है, अब आया। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है जटिल पर्वत समूह से, अवशिष्ट पर्वत समूह से, खंड पर्वत समूह से, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से, अवशिष्ट पर्वत का से, जटिल पर्वत से, खंड पर्वत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत समूह से। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अवशिष्ट पर्वत समूह से हुआ। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश रेखा के साथ साथ, सतपुड़ा महादेव के पर्वत पाद के साथ साथ, अंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, विंध्य पर्वत क्षेत्र के साथ साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश रेखा के साथ साथ। मतलब नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से, मतलब भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर नदमुख बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सब लोग जानते हैं कि काली मिट्टी का जो दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात के एरिया, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए।
सिद्धि जनजाति पाई जाती है। सिद्धि जनजाति गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार एक निर्धन राज्य है। क्यों है निर्धन राज्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण। बिहार के पास संसाधन है बट इसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा, इसलिए बिहार जो है निर्धन राज्य है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा, डोलोमाइट द्वारा, चूने के पत्थर द्वारा, बलुआ पत्थर द्वारा। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। छोटा नागपुर का पठार ज्यादातर झारखंड इलाकों में पड़ता है, झारखंड के एरिया की तरफ पड़ता है। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा सिंचाई पलामू जिला, हालांकि ये जिला बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में पड़ता है। बिहार में सोना मिलता है। बिहार में सोना कहाँ मिलता है? तो सिंहभूम जिला में। ये भी अभी सिंहभूम जो है झारखंड के जिला है, जो सबसे दक्षिणी जिला है सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड का 2 जिला के रूप में विभक्त है। आगे है बिहार में धनबाद जिले का मुख्य विशेषता है जनसंख्या का आव्रजन। भारत में कोयला का कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? पहला। तो ये पहला स्थान दोस्तों जब झारखंड और बिहार सम्मिलित था उस दिन यानी उसके टाइम समय में पहला स्थान था बिहार का, अब उतना अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण बिहार झारखंड के एरिया की बात कर रहा है ये। तो खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार है वहां पर, ये सब लोग जानते हैं कि वहां सबसे ज्यादा खनिज है। सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम, ये सभी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान द्वारा तत्काल परीक्षित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? तो इसका नाम गौरी है। नेक्स्ट, अमेरिका द्वारा प्रक्षेपास्त्र तकनीक नियंत्रण कक्ष में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को हाल ही में अस्वीकार करने वाला देश ये चीन है। ये पुराना करंट अफेयर है जो सेट में है, वही मैं बता रहा हूँ। 7वां फ्रैंकोफोन सम्मेलन आयोजित हुआ हनोई वियतनाम में। नेक्स्ट, नवंबर 1997 में G15 का 7वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये पुराना करंट अफेयर है दोस्तों। श्री कृष्णकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1998 में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1998 में आसियान देश कुछ देशों का समूह होता है, उसका जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? मनीला में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिग बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था और 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताया। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, तो इसका सही आंसर हो 1978। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ, तो इसका सही आंसर है 1995 में जो है झारखंड को अलग करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था 1995 में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो विकास है वो आरंभ हो गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही। प्रथम पंचवर्षीय योजना लगातार हर एक 5 सालों के अंतराल में लागू किया जाता था। अब 2014 में
ये पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1950 से ये योजना लागू था। नेक्स्ट, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 13, अब 9 है। अब केवल 9 प्रमंडल थे, पहले झारखंड के साथ तो 13 था। बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च, मतलब 8वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो कितना खर्च का प्रस्ताव किया गया था? 13,000 करोड़। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है इसमें 356, 398, 407, 404 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जानते हैं मूल संविधान में मतलब कह सकते हैं कि मेन रूप से धारा की संख्या 395 यानी 395 आर्टिकल है और संशोधन करके उसमें शामिल किया गया। अब तो 465 भी हो गया है, टूटा फूटा होकर के। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, मतलब संशोधन जो संविधान में होता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 368 के तहत संशोधन, संविधान का संशोधन किया जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो 1991 में जनगणना हुआ था बिहार का, तो जनसंख्या कितना था? 8.64 करोड़, मतलब 8.64 करोड़ था। और 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ समथिंग है। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है। बिहार का कितना भाग खनिज संपदा में? 40%। अच्छा, एक बात बता देता हूं दोस्तों कि 1991 के जनगणना के अनुसार कह रहा है तो उसमें झारखंड राज्य सम्मिलित था, तो 8.64। अभी जो है बिहार का मतलब जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ कुछ है और झारखंड का 3 करोड़ कुछ है, ये मैं बताना भूल गया था। देश की इस खनिज संपदा में बिहार का अंश झारखंड सहित पहले था 40%, 40%। यानी बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती के काम में आ जाता है? तो इसका सही, इसमें से कोई भी सही नहीं है। आगे दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, थैंक यू।